मणि महेश की कैलाश चोटी पे हूँ। ये आखिरी चोटी है। यहाँ के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल ही खाई सी है। कैलाश पर्वत यानी कि भगवान शिव का घर। हमारे धार्मिक ग्रंथों में इस स्थान का काफी महत्व है, इसलिए हर साल लाखों श्रद्धालु इस पवित्र पर्वत के दर्शन करने जाते हैं। कुछ मान्यताएं तो ये भी कहती हैं कि भगवान शिव आज भी अपने परिवार के साथ इस पर्वत पर निवास करते हैं और यहीं से स्वर्ग जाने की सीढ़ी को माना जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात, जहां दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है और उसे अब तक 7,000 लोग फतेह कर चुके हैं, वहीं दूसरी ओर कैलाश पर्वत की ऊंचाई सिर्फ 6600 मीटर ऊंची है और उसे आज तक कोई भी फतह नहीं कर पाया। आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा कौन सा रीजन है जिसके कारण कोई भी क्लाइंबर इस पर्वत को क्लाइंब नहीं कर पाया? और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कभी किसी ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश ना की हो। सन 2001 में चीन ने स्पेन और रसिया के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर इस माउंट कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी और टीम कैलाश पर चढ़ने में तो सफल नहीं हो पाई, लेकिन जो उन्होंने वहां महसूस किया वो हैरान कर देने वाला था। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का सीधा रास्ता खोज लिया था और उस पर चढ़ने की कोशिश की तो भयंकर बर्फबारी शुरू हो गई और बर्फ ने उस पूरे रास्ते को ढक लिया। वहीं रूस के एक क्लाइंबर ने बताया कि अब वह कैलाश पर्वत के बहुत ही नजदीक पहुंच गया था तो उसकी धड़कनें बहुत जोर से धड़कने लगी। उसके हार्ट बीट इतनी तेज हो गई थी कि उसके पास खड़े शख्स को उसकी धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। उसे कुछ घबराहट सी होने लगी और अचानक से उसके मन में ख्याल आ गया कि उसको आगे नहीं जाना चाहिए वरना कुछ अनहोनी हो सकती है। जैसे ही उन्होंने मिशन अबॉर्ट किया और धीरे धीरे नीचे उतरने लगे, तब उन्होंने कुछ राहत की सांस ली। ऐसे कई वैज्ञानिकों और रिसर्चर टीम के स्टेटमेंट हैं कि कैलाश पर चढ़ाई करना बेहद ही कठिन या यूं कहीं नामुमकिन है। उनके द्वारा कहा गया कि कैलाश पर्वत में अलौकिक अदृश्य शक्तियां हैं जो कैलाश पर्वत की रक्षा करती हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक पिरामिड है जो ऊपर से तो बर्फ से ढका है लेकिन अंदर से खोखला है, जहां से दूसरी दुनिया में जाया जा सकता है। कई लोग तो इसे एलियन टेक्नोलॉजी से बना हुआ पिरामिड कहते हैं। धरती की एक तरफ उत्तरी ध्रुव और दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव स्थित है। इन्हीं के बीच में स्थित है कैलाश पर्वत, यानी कि यह धरती का केंद्र बिंदु है जिसको एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है, जो आकाश और पृथ्वी के बीच का एक संबंध बिंदु है। यहीं पर 10 दिशाएं मिलती हैं। रशिया के वैज्ञानिकों का मानना है कि एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां पर अलौकिक शक्तियां होती हैं। यहीं इस पर्वत की चोटियों से 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम भी होता है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और कर्नाली, ये चारों नदियां भी इसी पर्वत से निकलती हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इन चारों नदियों के उद्गम स्थल की सेप किसी न किसी जानवर से जरूर मिलती है। पूर्व दिशा में अश्वमुख, पश्चिम दिशा में गजमुख, उत्तर दिशा में सिंहमुख और दक्षिण दिशा में मोरमुख दिखता है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत को दक्षिण दिशा से देखने पर एक स्वास्तिक का चिन्ह भी दिखाई देता है और यह तब होता है जब सूर्यास्त हो रहा हो। सूर्यास्त के समय सूर्य एक स्वास्तिक की तरह दिखने वाली छाया को कैलाश पर्वत पर डालता है। इससे लगता है कि कैलाश पर्वत पर स्वास्तिक लिखा है और हिंदू धर्म में स्वास्तिक का बहुत ही ज्यादा महत्व है। इतना ही नहीं, यह पर्वत हमें कई बार एहसास कराने की कोशिश करता है कि यह सिर्फ एक माउंटेन नहीं बल्कि भगवान शिव का निवास स्थान है। जब इस पर्वत की चोटी पर बर्फ गिरती है तो वह भी ओम का शेप बनाती है। ये सारी बातें किसी रहस्य से कम नहीं। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि इस कैलाश पर्वत की रक्षा एक यति मानव करता है जो कि 20 फुट लंबा है। 2018 में इंडियन आर्मी के जवानों के द्वारा इस यति मानव होने के कुछ साक्ष्य जरूर मिले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कैलाश पर्वत से जुड़े ये रहस्यमयी बातें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अगली वीडियो का इंतजार जरूर करना।